सभी भाई बहनों और श्रोतागणों को आवाज सिंह की तरफ से राम राम। आज की कहानी जो है भगवान श्री कृष्ण के मित्रों तथा परिवार के से संबंधित सदस्यों के ऊपर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के तथा अपने मित्रों को नेक रास्ते पर चलने के लिए, उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री हनुमान जी को जो है वो उसका सहारा लेकर और उनको जो है वो रास्ता दिखाया। अब भी नेक रास्ते पर किस तरह से चलना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने आसन पर विराजमान थे तो कि उसके सैनिकों ने आकर संदेश दिया, अब भी वाटिका के अंदर जो है द्वारका नगरी की वाटिका के अंदर कोई वानर आया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को बुलाया और उन्होंने कहा भाई जा करके देखो क्या मामला है। तो वो वानर जो है किसी राजा के द्वारा भेजा हुआ कोई राक्षस का रूप था। भगवान बलराम जी वहाँ गए और उन्होंने उस राक्षस के साथ युद्ध किया। तो युद्ध में उसने जो बलराम जी का वानर राज ने मुकाबला किया के फिर बलराम जी ने एक अपना पूरे शरीर की ताकत जो एक मुक्के के अंदर इकट्ठी करके और उसके सिर के ऊपर प्रहार किया, जिससे वो राक्षस जो है वो धराशायी हो गया। और बलराम ने इस बात का ये महसूस किया कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैंने एक मुसक के प्रहार से और एक उसको बंदर को धराशायी कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आगे आकर और बलराम जी ने अपना जो है अपने शक्ति का बखान किया। अभिमान ने जो बांदर आया था उसको एक ही मुक्के से उसके ऊपर सिर के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि वो एक ही मुक्के से धराशायी हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात उसकी सुनी तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि भी बलराम के मन में तो बहुत अहंकार पैदा हो गया है। तो उन्होंने जो है गरुड़ को याद किया, गरुड़ को बुला करके और उससे कहा कि भाई आप गंधमादन पर्वत पर जाओ और वहाँ जा कर के हनुमान जियों को ये बोलना अब भाई भगवान आपको याद कर रहे हैं। तो गरुड़ जी जो है वो गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी को लेने के लिए गए। तो हनुमान जी बोले कि भाई कौन हो आप, कहाँ से आए हो? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ और भगवान ने आपको याद किया है, द्वारका नगरी चलना है आपको। तो हनुमान जी बोले कि भाई ठीक है आप चलो, मैं आ रहा हूँ। तो गुरु ने कहा कि भाई आप आओगे उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप मेरे ऊपर बैठो और मेरी तो गति इतनी तेज है अगर मैं मिनटों में आपको पहुँचा दूंगा। तो नहीं तो द्वारका तो गंधमादन पर्वत से काफ़ी दूर है, इसलिए आप मेरी सवारी करो और आप मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी बोले कि भाई आपके साथ मैं नहीं चलूँगा, आप चलो और मैं आ रहा हूँ, आप पहुँचोगे उसके साथ मैं भी पहुँच जाऊँगा। तो गरुड़ जी वहाँ से चल दिए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी ना करके वही जो है द्वारका नगरी में वाटिका के अंदर जो है आए और बलराम जी का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने जो है वाटिका के अंदर पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए और पेड़ उखाड़ कर और सैनिकों के ऊपर गिराने शुरू कर दिए। तो सैनिक दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर बलराम जी को बुलाया, अब भी जाओ देखो अब वाटिका मोड़ दो, कोई राक्षस आ गया, क्या चीज़ आ गई। बता रहे कि छोटा बंदर है वो पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा है। तो बलराम जी वहाँ गए। तो बलराम जी गए तो हनुमान जी ने जो है पेड़ को उखाड़ के और उसके ऊपर बैठ के और अपने फल तोड़ कर खा रहे थे। बलराम जी ने हनुमान जी को ललकारा लेकिन उन्होंने उस बात की तरफ को ध्यान ही नहीं दिया। तो बलराम जी ने अपने गदा से जो है हनुमान जी का ऊपर प्रहार किया। तो हनुमान जी बोले अरे भाई मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मैं तो अपने फल खा रहा हूँ, मेरे को भूख लगी हुई है, कम से कम पेट भर का फल तो खा लेने दे। बलराम जी ने सोचा कि भाई ये तो अजीब बानर है जो मैं तो प्रहार कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को फल खाने ले दे, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर बलराम जी ने अपने हल से प्रहार किया, मुसल से प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ का भी। तो
जब फिर हनुमान जी खड़े हुए, बोले भी तू मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मैं तेरे को क्या कहता हूँ, मैं तो अपने भूख लगी हुई थी और मैं अपना भोजन कर रहा हूँ, इसमें तेरे को क्या परेशानी है। तो बलराम जी बोले कि तेरे को ये पता है कि भाई ये द्वारका नगरी की वाटिका है और श्री कृष्ण जी का आदेश है, मेरे को भेजा उन्होंने, अब भाई जो बानर आ रहा है उसको वाटिका से बाहर करके आओ। जो बोले भाई तेरे में ताकत है तो कर ले तू बाहर। हनुमान जी बोले तो बलराम जी ने जो है वो अपने सारे हथियार आजमा लिए थे। अब बलराम जी का भी ये हो गया कि भाई ये तो साधारण बानर नहीं है, जब इतनी प्रहार करने के बाद भी इसको मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा, कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल इसके ऊपर कोई असर नहीं रहा तेरा प्रहारों का। तो बलराम जी ने आखिरी बार में जो अपना सारी ताकत वो मुट्ठी के अंदर इकट्ठी करके और मुक्के से हनुमान जी पर प्रहार किया। तो जब हनुमान जी के ऊपर मुक्के से प्रहार किया तो हनुमान जी तो टस से मस नहीं हुए। अब बलराम जी ने सोचा अब भी ये तो कोई राक्षस तो है नहीं, ये तो है कोई देव प्राणी, अगर जो मेरी इन सब चीज़ों सब उनका प्रहार जो है आसानी सह रहा है। तो उन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती करी, हे वानरराज आप कोई देते तो हो नहीं, ये तो मेरे को पता चल गया, क्यों अगर मैंने इतनी बार आपके ऊपर प्रहार किया है उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ा है, तो मैं ये समझ गया हूँ आप बहुत कोई देवदूत, लेकिन आप ये बताओ आप हो कौन। जब हनुमान जी ने बताया कि भाई मैं तो इस तरह राम का भगत हनुमान हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरे को आमंत्रित किया था और मेरे को भूख लगी तो मैंने ये सोचा भाई यहाँ वाटिका में आकर अपना वो फल फ्रूट अपने खा करके अपनी भूख मिटा लूँ, पहले शांत कर लूँ, फिर कृष्ण जियों के पास चलेंगे। तो जब बलराम जी को ये होगा कि भाई शक्ति तो तेरे अंदर भी है, लेकिन एक भगवान का भगत है ना उसके अंदर तेरे से ज़्यादा शक्ति है, अब वो तेरे सारे प्रहार से तगाया, तो बलराम का जो घमंड जो है वो शांत होगा। उसका ये हो गया कि भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई तू शक्तिशाली है, तेरे से शक्तिशाली भी है कोई न कोई, और जो एक भगवान का केवल भगत ही है, भगवान का अवतार भी नहीं है। उसके बाद जो है हनुमान जी जो है वो वहाँ से चले तो वो हनुमान जी पहुँचे द्वारका नगरी के द्वार पर। द्वारका नगरी के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पहरेदार थे। तो भगवान हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र से कहा अगर भाई मैंने भगवान श्री कृष्ण को बोला, कृष्ण ने याद किया यार मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। बोले नहीं मिलने दिया जाएगा। तो बोले भाई आप संदेश भेज दो, आप मिलने नहीं जाने देते तो कम से कम संदेश तो भेज ही सकते हो। तो सुदर्शन चक्र ने उस बात से मना कर दिया, अब भाई मैं न तो संदेश भेजूंगा और न ही मैं मिलने जाने दूंगा। क्यों, वो जो सुदर्शन चक्र के दिमाग में जो बुद्धि पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने पर्दा डाला हुआ था, अब भाई उसको मना करना है, जो भी कोई आएगा द्वार पर उसको अंदर नहीं आने देना है। हनुमान जी ने क्या किया, काम किया कि भाई 2 बार 3 बार तो उसको कहा, फिर हनुमान जी ने जो है अपना विराट रूप बनाया और सुदर्शन चक्र को जो है अपने मुख में रख लिया और सुदर्शन चक्र जो है उसके मुख के अंदर ही छटपटाते रहे। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ये हुक्म दिया हनुमान जी को अब भाई अभी इसको छोड़ दे, इसका अहंकार समाप्त हो गया होगा। ठीक, जब भगवान हनुमान जी ने जो है उसको सुदर्शन चक्र को जो है मुख से बाहर निकाला और जब मुख से बाहर निकाला तो वो उन्होंने जो है हनुमान जी की वो स्तुति करी और चरण वंदना करी। अगे हे मालिक के सेवक, मेरे को पता नहीं था आप इतने शक्तिशाली हो, अब मेरा यह अभिमान दूर हो गया। मैं अपने आप में ये सोच रहा था कि मेरे से शक्तिशाली भगवान का शस्त्र हूँ, तो मेरे से शक्तिशाली कोई चीज़ नहीं है। तो बोले ये मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मेरे से शक्तिशाली भगवान के सेवक जो हैं वो मेरे से भी शक्तिशाली है। इस प्रकार से फिर जो है हनुमान जी जो है फिर अंदर जाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आदेश दिया, अब भी भगवान हनुमान जी आ रहे हैं अपने सेवक और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर रखा है, तो जब तक हम दोनों पति पत्नी जोड़े में बैठकर उनकी स्तुति नहीं करेंगे
तब तक उनका रौद्र रूप शांत नहीं होगा। तो सत्यभामा को कहा कि भी आप अपने वस्त्र धारण करके मेरे बामा अंग आकर बैठो, ताकि हनुमान जी आए और वो हमारी चरण वंदना करके और शांत हो जाए। हनुमान जी अंदर गए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर छुए और उनसे जो है गले मिले और उनको ये कहा कि हे मालिक, आपने तो बहुत दिनों के बाद याद किया। मैं काफ़ी दिन से आपका इंतजार कर रहा, कब निमंत्रण आए और जब मैं आपके पास आऊँ। अब बगैर निमंत्रण तो मैं आपके हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकता था, आपके पास आ नहीं सकता था, इसलिए आपने तो मेरे को बहुत लेट याद किया। इस बात से मैं बहुत मतलब दुखी हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कोई बात नहीं हनुमान जी, आपका और हमारा मिलन इसी समय होना था, इसलिए मैंने आपको इसी समय बुलाया है। जब भगवान जो है हनुमान जी प्रसन्न हो गए और जब उन्होंने सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण के पास बामा में बैठे हुए देखा, तो हनुमान जी ने कहा, अगर मालिक आपने जो ये जो है आपका बामांग जो है कौन जो बांदी बैठा रखी है साथ में। जब ये कहा कि भाई आपने बामांग कौन बांदी बैठा रखी है, तो सत्यभामा अपने आपको बहुत सुंदर समझा करती तो उसका अहंकार जो है वो चूर चूर हो गया। अब भैया तो तेरे बांदी के बरोबर भी नहीं समझ रहा है हनुमान जी तो, और तू बनी बैठी है रानी भगवान श्री कृष्ण की। तो उसके बाद जो है सीता माता कहाँ है, भगवान हनुमान जी ने प्रश्न किया कि भाई सीता माता जी कहाँ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया रुक्मिणी को, आप आओ, हमारा सेवक भगवान ना हनुमान जी आए हुए हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। जब रुक्मिणी जो है माता सीता का रूप धारण करके और वहाँ आई, हनुमान जी ने उनकी चरण वंदना की और उनसे आशीर्वाद लिया और इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी ने जो है सत्यभामा का भी घमंड तोड़ा। ये इतनी घटना घटने के बाद जब गरुड़ जो है ये सारी लीला भगवान को हनुमान जी अपने दिखा चुके थे, उसके बाद जो है गरुड़ जो है वो वहाँ उसका प्रवेश होता है भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी गरुड़ महाराज आपने तो बहुत टाइम लगा दिया। जब बोला नहीं जी मैंने टाइम का लगा दिया, तो मैं तो रास्ते में कहीं भी नहीं रुका। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो कहते हो मैं रुका नहीं कहीं भी, ये हनुमान जी ने तो आकर के जो है अशोक वाटिका उसमें वाटिका में भी लीला दिखा दी और सुदर्शन चक्र के से भी लीला दिखा दी। भाई सारे तीन चार प्रकार की लीला भगवान इसने हनुमान जी ने कर ली। तब आप पूछे हो जब सुदर्शन चक्र के जो है वो अभिमान है वो चूर चूर हो गया कि भाई मेरे से बाद में तो ये आदमी हनुमान जी चले थे और मेरे से पहले आकर के और ये सारी लीला भी उसने पूर्ण कर ली। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी का सहारा लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के सदस्यों का व अन्य साथियों का जो है वो घमंड चकनाचूर किया। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगले प्रसंग में हम दोबारा कोई नई कहानी लेकर के और फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आवाज़ की सभी बहन भाइयों को और सुनने वाले श्रोताओं को राम राम।